गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्षार धातुओं के यौगिकों के सामान्य अभिलक्षण। फर्स्ट देखिए, ऑक्साइडों की बात करें और हाइड्रोक्साइडों की बात करें तो लिथियम जो है मोनोऑक्साइड बनाता है Li2O, सोडियम परऑक्साइड बनाता है Na2O2, सोडियम सुपर ऑक्साइड भी बनाता है NaO2 ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके। अगर बात करें पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड ये हो जाएगा KO2, रुबिडियम का हो जाएगा RbO2 और सीजियम का हो जाएगा CSO2। ये इनके सुपर ऑक्साइड हैं, जो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं ये, ठीक है कि नहीं। बाकी के सुपर ऑक्साइड और मोनोऑक्साइड बनाते हैं। इनके जो सुपर ऑक्साइड होते हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ये अनुचुंबकीय होते हैं। इनके जो ऑक्साइड बनते हैं वो ये ऑक्साइड जल अपघटित होकर हाइड्रोक्साइड में बदल जाते हैं। इनके जो ऑक्साइड हैं जल अपघटित होकर हाइड्रोक्साइड में बदल जाते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए ये ऑक्साइड है Na2O, ये सोडियम ऑक्साइड है। इसकी क्रिया अपन ने जल के साथ करवाई तो ये क्या बन जाएगा 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, वो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं जल के साथ क्रिया करके। इसके अलावा देखिए शुद्ध अवस्था में ये ऑक्साइड व परऑक्साइड रंगहीन होते हैं, रंगहीन। शुद्ध अवस्था में इनके जो ऑक्साइड और परऑक्साइड है वो रंगहीन होते हैं, कोई कलर नहीं होता। जबकि सुपर ऑक्साइड जो है पीला या नारंगी रंग का होता है। आगे अगर बात करें इसमें हैलाइड्स, तो हैलाइड के अंदर देखिए, हैलाइड का मतलब है क्षार धातुएं जो हैं हैलोजन के साथ क्रिया करें। हैलोजन मतलब ये, ठीक है कि नहीं। हैलोजनों के साथ में जब क्षार धातुएं क्रिया करती हैं, ये क्षार धातुएं हो गई आपकी, ठीक है कि नहीं। तो ये हैलोजनों के साथ क्रिया करती हैं, बिल्कुल करती हैं, और क्रिया करके ये बनाती हैं हैलाइड। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको लूँ Na2Na लेंगे प्लस Cl2, तो ये बनाएगा 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये हैलाइड है, सोडियम क्लोराइड। ऐसे पोटेशियम क्लोराइड बनता है। अब ये कह रहा है कि इनके जो हैलाइड है, धातुओं के हैलाइड जो हैं वो क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं, ठोस होते हैं और उच्च गलनांक वाले होते हैं। क्योंकि ये आयनिक यौगिक हैं। ये जैसे ये बना ना NaCl, अब ये आयनिक यौगिक है, अत्यधिक ठोस होता है, क्रिस्टलीय होता है, गलनांक भी इनका क्या होता है, उच्च होता है, अधिक, बहुत ज़्यादा, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा सभी हैलाइड जो है जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। आपने देखा होगा नमक जो है NaCl जल में क्या हो जाता है, घुल जाता है। तो ये क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। क्षार धातुओं के हैलाइड MX प्रकार के हैलाइड होते हैं। MX का मतलब है जैसे अपन ने हैलाइड बनाया ना ये NaCl, ठीक है कि नहीं। तो ये इसको देखिए आप, यहाँ पे ये सोडियम है, धातु है, इसको अपन ने M से प्रदर्शित कर दिया। धातु को मेटल बोलते हैं इसलिए M। और ये हैलोजन है क्लोरीन, इसको X से प्रदर्शित करते हैं तो X। तो ये MX प्रकार का हैलाइड हो गया कि नहीं हो गया। नेक्स्ट है, सभी हैलाइडों की संवहन एंथैल्पी उच्च ऋणात्मक होती है। संवहन एंथैल्पी उच्च ऋणात्मक मतलब कि जैसे ये Na प्लस और ये Cl-, ये दोनों मिलेंगे तो आयनिक यौगिक NaCl बनेगा। तो इनके बनने पर जो ऊर्जा में परिवर्तन हुआ उसे संवहन एंथैल्पी कहा जाता है। क्षार धातुओं के हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार होते हैं। जैसे हाइड्रोक्साइड का मतलब है ये हो गया ना KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है कि नहीं, RbOH, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये प्रबल क्षार हैं, ये सब के सब प्रबल हैं क्षार। एक होता है दुर्बल, लेकिन ये प्रबल हैं। लिथियम का असंगत व्यवहार, लिथियम जो है यहाँ आता है, फिर आता है सोडियम, फिर आता है पोटेशियम, फिर आता है रुबिडियम, फिर आता है सीजियम, फिर आता है फ्रेंशियम। तो ये जो लिथियम फर्स्ट मेंबर है ये अपने वर्ग के अन्य सदस्य यानी इनसे गुणों में कुछ असमानता प्रदर्शित करता है। इसी को हम बोलते हैं लिथियम का असंगत व्यवहार, ठीक है कि नहीं। अब ये गुणों में असमानता प्रदर्शित क्यों करता है, ठीक है कि नहीं। तो पहला कारण जो है इसका वो है आकार। आकार छोटा, आकार इसका बहुत छोटा होता है, ठीक है नहीं।
पहला कारण क्या है, आकार छोटा होना। अब आकार छोटा है तो फिर आयनन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, आयनन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, अधिक, ठीक है कि नहीं। विद्युत ऋणता भी इसकी अन्य सदस्यों से क्या हो जाएगी, विद्युत ऋणता भी अधिक हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। और बंद एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, क्योंकि बंद की लंबाई कम हो जाएगी तो बंद ऊर्जा जो है वो क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो फिर आकार छोटा होने के कारण ये इतने सारे प्रभाव अधिक हो गए इसके, तो गुण तो फिर अलग होंगे ही ना अन्य सदस्य से। इसके अलावा डी कक्षक, इसमें डी जो कक्षक है वो भी क्या होता है, अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित डी कक्षक भी, जिसके कारण से भी जो है इनका क्या होता है, असंगत व्यवहार प्रदर्शित करता है लिथियम। अब क्या क्या असंगत व्यवहार का मतलब है, गुणधर्म क्या क्या अलग है इसका अन्य सदस्यों से। तो पहला तो ये है कि ये अन्य सदस्यों से अधिक कठोर होता है, उनसे ज़्यादा कठोर है, ये कठोर है तो इसके गलनांक और कथनांक भी उनसे ज़्यादा होगा। लिथियम जो है क्षार धातुओं की तुलना में कम क्रियाशील होता है, कम क्रियाशील होता है ये। इसके जो हाइड्राइड होते हैं लिथियम के वो हाई टेम्परेचर पे स्थायी होते हैं, जबकि अन्य के क्या होते हैं, कम टेम्परेचर पे 675 केल्विन पर ही क्या होते हैं, स्थायी हाइड्राइड बन जाते हैं। हाइड्राइड का मतलब है ये LiH, NaH, ये सोडियम हाइड्राइड, ये पोटेशियम हाइड्राइड KH, ये Rb रुबिडियम हाइड्राइड। तो ये हाइड्राइड अधिक तापमान पे स्थायी होता है, ये जो है कम तापमान पे ही स्थायी हो जाते हैं। इसके अलावा और क्या गुणधर्म अलग हैं, लिथियम जो है द्रव ब्रोमीन से धीरे धीरे क्रिया करता है, द्रव ब्रोमीन के साथ ये धीरे क्रिया करता है, जबकि अन्य कर लेते हैं तेजी से। वायु से क्रिया करके लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है, अन्य सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, अन्य जो है उच्च ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। लिथियम जो है नाइट्रोजन से सीधे क्रिया करता है, ये जो है लिथियम जो है नाइट्रोजन से सीधे क्रिया करता है, जबकि लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है कम विलय होता है। लिथियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, कम विलय होता है। और लिथियम क्लोराइड जो है घातक होता है, अन्य के घातक नहीं होते, अन्य के हाइड्रोक्साइड विलय होते हैं। Li2O3 ताप के प्रति स्थायी नहीं होता है, मतलब तापमान की उपस्थिति में ये कंपाउंड अपघटित हो जाता है और CO2 देता है। और लिथियम ही एक ऐसी क्षार धातु है जो द्रव अमोनिया के साथ क्रिया करके अमोनिएट यानी कि LiNH3 का होल ट्वाइस बनाने की क्षमता रखती है, बाकी अन्य धातुएं नहीं बनाती हैं। द्रव अमोनिया के साथ क्रिया नहीं करती है अन्य धातुएं। और हम बात करें इसकी लिथियम और मैग्नीशियम में समानताएं, ठीक है कि नहीं। तो समानताएं क्या होती हैं, इस समानताओं को अपन जो है विकर्ण संबंध भी बोलते हैं। विकर्ण संबंध, जिनको लाइव क्लास में साफ नज़र नहीं आया वो यहाँ देख लीजिए, विकर्ण संबंध भी बोलते हैं। तो विकर्ण संबंध क्यों बोला गया है, क्योंकि अगर हम बात करें, देखो फर्स्ट ग्रुप में यहाँ पे लिथियम है, फिर यहाँ सोडियम है, सेकंड ग्रुप में यहाँ पे बेरिलियम है, फिर यहाँ पे मैग्नीशियम है कि नहीं, मैग्नीशियम, और ये लाइन खींची हुई है, ये फर्स्ट ग्रुप है ना, ये सेकंड ग्रुप है। तो अब इन दोनों में ये देखिए, इन लिथियम के अंदर और इस मैग्नीशियम के अंदर जो है गुणधर्मों में समानता पाई जाती है। और देखिए इनका अगर लाइन इन दोनों को मिलाएंगे तो ऐसे विकर्ण खींचेगा कि नहीं खींचेगा, ऐसे ये विकर्ण बनता है, इसलिए इसको विकर्ण संबंध भी बोलते हैं। इन दोनों में समानता होती है इसलिए इसको विकर्ण संबंध बोला जाता है, ठीक है कि नहीं। या लिथियम मैग्नीशियम की समानता बोल दो। अब क्या समानताएं होती हैं, दोनों का जो आयनिक आकार है वो लगभग बराबर होता है, मतलब लिथियम Li+ और Mg+2, ये Li+ कर लेना, Li+ है ना। तो लिथियम का आकार हो गया, आयन का आकार Li+ का आयन का आकार हो गया 0.60 एंगस्ट्रॉन्ग। अब मैग्नीशियम आयन का आकार हो गया 0.65 एंगस्ट्रॉन्ग। तो ये लगभग दोनों आसपास ही हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है इन दोनों में, ठीक है कि नहीं। और दूसरी समानता इसमें और क्या हो सकती है, दोनों ही तत्व अपने अन्य सदस्यों की अपेक्षा अधिक कठोर होते हैं और अधिक गलनांक होते हैं। लिथियम का भी अन्य सदस्यों से अधिक गलनांक होता है और मैग्नीशियम का भी, और कठोर भी दोनों अन्य सदस्यों से ज़्यादा होते हैं अपने अपने वर्ग में। दोनों ही पानी से धीरे क्रिया करते हैं और दोनों ही ऑक्सीजन से क्रिया करके जो है ऑक्साइड बनाते हैं, मोनो ऑक्साइड बनाते हैं ना, दोनों ही मोनो ऑक्साइड बनाते हैं। मोनो ऑक्साइड का मतलब हो गया ये
इसका मोनोऑक्साइड होगा Li2O और मैग्नीशियम का होगा MgO। ऐसा इसलिए, ये फ़र्क इसलिए है क्योंकि इसकी वैलेंसी +1 होती है, इसकी +2 होती है, जिसके कारण से ये बैलेंस है और ये बैलेंस है। ये दोनों के मोनोऑक्साइड है तो दोनों मोनोऑक्साइड बनाते हैं। अन्य सदस्य सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड बनाते हैं। और इसके अलावा देखिए दोनों ही जो है नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्राइड बनाते हैं। ये लिथियम नाइट्राइड बन रहा है, ये मैग्नीशियम नाइट्राइड बन रहा है और दोनों ही लवण जो हैं जल योजित होते हैं। दोनों को ही लवण जो है जल के साथ क्रिया करते हैं। यूँ कह दीजिए आप कि दोनों के लवण मैग्नीशियम के भी और लिथियम के भी दोनों जो हैं जल के साथ, जल योजित का मतलब है जल के साथ योग, दोनों का जल के साथ योग हो जाता है। लवण की ध्यान रखना, मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा। इनके जो लवण होंगे ना वो लवण जो है वो जल के साथ क्रिया कर लेते हैं, जल के साथ योजित हो जाते हैं। जैसे कि Mg का है, एक एग्जाम्पल दूँ तो MgCO3, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम का लवण, ये जल के साथ क्रिया कर लेगा। ऐसे ही LiCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है कि नहीं, ये आएगा यूं, सॉरी ऐसे आएगा ये Li2CO3, ठीक है कि नहीं। तो ये लवण जो हैं वो जल के साथ क्रिया कर लेते हैं, जल योजित हो जाते हैं। आगे बात समझ में। अगला टॉपिक फिर यहाँ से स्टार्ट होगा। बीच का जो पोर्शन मैंने हटा दिया है जो 40% के अंदर रिड्यूस हुआ है वो। ओके स्टूडेंट्स, तो PDF डायरेक्ट पूरी उतारे आप ये।